Hey guys, hello everyone, and a very warm welcome back to my channel Awan Onjo. So in today's video, I am going to be starting up with a new topic. और मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं इंडियन पॉलिटी के क्रैश कोर्स के. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए. 2 घंटे का वीडियो है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. वो देखिए, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा बिकॉज उसमें मैंने सारे गवर्नमेंट एग्जाम में जिस भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको कंपाइल करके और जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं उन सबको कंपाइल करके इंडियन पॉलिटी के 2 लेक्चर्स बनाए हैं. ठीक है, टोटल 2 आवर्स के 2 लेक्चर्स हैं. एक 1 आवर का 1 लेक्चर है. ठीक है, तो टोटल 2 आवर्स हो गए. 2 पार्ट्स में, पार्ट 1 पार्ट 2, तो आप दोनों को वॉच कर लीजिए जाकर. ठीक है, और मैंने तभी बोला था कि मैं आपके लिए हिस्ट्री और जोग्राफी की भी लाऊंगी. तो यहाँ पर मैं हिस्ट्री का एक लाई हूँ, मॉडर्न इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल. एंड ये मेरे खुद के नोट्स है. आई हैव मेड इट माई सेल्फ बट आई डिसाइडेड टू शेयर इट विद यू बिकॉज ये एक बहुत ही अच्छे से टाइमलाइन नोट्स है कि कौन सी डेट पे कौन से ईयर में क्या हुआ. ठीक है, तो मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को कंपाइल कर लिया है और ये फ्रीडम स्ट्रगल हम यहाँ पर समझने वाले हैं. ठीक है, इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग मॉडर्न इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में. तो ये भी अगेन एक क्रैश कोर्स है. ठीक है, जो कि मेरी सीरीज़ चल रही है उसी का ही ये एक पार्ट है. तो आप जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो. ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज मैं बहुत सारे क्रैश कोर्सेज लेके आने वाली हूँ जिसमें आपको क्या करना है, बस आप इन वीडियोस को देखिए एग्जाम से पहले, तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी, आपकी बहुत रिवीजन हो जाएगी. और इवन अगर आप उसे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपको ऑलरेडी कोई ज्ञान नहीं है ऑलरेडी, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उस वीडियो को देखेंगे तो मैंने कंसेप्ट्स को अच्छे से ही समझाया, बेसिक से ही समझाया. ठीक है, जितना आपको जानने की ज़रूरत है उतना समझाया है. ठीक है, तो आप जल्दी से जाकर इंडियन पॉलिटी का देख लीजिए. मैंने ऑलरेडी इंडियन पॉलिटी का अपलोड कर दिया है तो आप लोग वो देख सकते हैं. एंड यहाँ पर मैं अब स्टार्ट करने वाली हूँ, यहाँ पे मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपना मॉडर्न इंडिया. ओके, तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन. ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले मैंने स्टार्ट कहाँ से किया हुआ है. मैंने स्टार्ट किया हुआ है कि थोड़ा सा जस्ट अ सेकेंड. ओके, तो मैंने जो स्टार्ट किया हुआ है ये बेसिकली मैंने स्टार्ट किया है 1857 से. ठीक है, तो 1857 में यहाँ पर हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो पढ़नी है, सबसे पहले हमारी जो रिवोल्ट है सेपॉय म्यूटिनी. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है बिकॉज इसी को हम कहते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल जो है हमारी मॉडर्न इंडिया का यहीं से शुरू हुआ था. ठीक है, इसमें क्या था, मंगल पांडे थे, मंगल पांडे जी थे, वो 34th रेजिमेंट बैरकपुर में थे. ठीक है, वहाँ से ये रिवोल्ट स्टार्ट हुई थी जिसको हम लोग बोलते थे सेपॉय म्यूटनी, जो कि एक शुरुआत थी इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल की. तो हम सबसे पहले सेपॉय म्यूटनी को ही पढ़ता है. उसके बाद हमारे 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858 का. ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो एंड हो गया था. ठीक है, और जो गवर्नर जनरल वाली पोस्ट थी वो अब वाइसरॉय बन गई थी. पहले कौन थे, पहले थे गवर्नर, फिर उससे बने थे गवर्नर जनरल और फिर उसके बाद अब वाइसरॉय बन गए थे. ठीक है, तो ऐसे पोस्ट का वो हुआ था और इसके साथ ही पावर जैसे जैसे नीचे जा रहा था वैसे वैसे पावर इन्हेंस हो रही थी. ठीक है, यानी कि जो वाइसरॉय था उसकी हाईएस्ट पावर थी. ठीक है, अब क्या हुआ कि लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, और फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग. बिकॉज जब ये जब गवर्नर जनरल थे तब ये वाला रूल आया था 1858 वाला. इसके बाद इनको वाइसरॉय बना दिया गया था. तो फर्स्ट वाइसरॉय भी लॉर्ड कैनिंग थे. तो ये भी आप लोगों से पेपर में पूछ लेते हैं कि कौन फर्स्ट था कौन लास्ट था ऐसे करके. ठीक है, तो आपको आइडिया होना चाहिए. उसके बाद है लॉर्ड मेयो. लॉर्ड मेयो के बारे में हम 1872 में पढ़ते हैं. लॉर्ड मेयो जो थे वो वाइसरॉय थे. ठीक है, और वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की सेल्युलर जेल में विजिट करने गए थे. वहाँ पे एक पर्सन था जिसका नाम था शेर अफरीदी, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लॉर्ड मायो को मारा. ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है ये. उसके बाद है 1885 में क्या हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. ये ईयर भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन कब हुआ था. तो ये हुआ था ईयर 1885 में. ठीक है, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर एओ ह्यूम इन द एओ ह्यूम कहाँ के थे, संस्कृत कॉलेज ऑफ बॉम्बे में एओ ह्यूम को बनाया गया चेयरमैन या प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो फॉर्मेशन हो गया. ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं. ये स्टैटिक के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी तो मैंने सोचा कि आई हैव टू इंक्लूडेड, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. सो प्रेसिडेंट थे पहले WC बनर्जी. ओके, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी. ठीक है, उसके बाद
इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट ब्रिटिशर प्रेजेंट थे सर जॉर्ज यूल। ये एसएससी वगैरह में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल में ही आया हुआ है, ठीक है, पिछले साल ही आया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर मौलाना आज़ाद, ठीक है। उसके बाद स्प्लिट कब हुआ था कांग्रेस का और रीयूनियन कब हुआ था? स्प्लिट हुआ था 1704 के सूरत सेशन में, रीयूनियन हुआ था 1916 के लखनऊ सेशन में। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ये दोनों भी एसएससी में पूछे जा चुके हैं पहले, ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। और इवन बैंकिंग में भी पूछा था कहीं पे, यूल वाला बैंकिंग में भी पूछा था, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इतना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एंटर कर रहे हैं 1896 में। 1896 में वंदे मातरम लिखा गया था। वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड ये पहली बार गाया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोलकाता सेशन में, तो ये भी आपको याद रखना है कि कोलकाता सेशन में ये सबसे पहले गाया गया, ठीक है। उसके बाद है 1899 में आ गए हम लोग, ठीक है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है कि 1885 में क्या हुआ था? जल्दी से कमेंट करो, आपकी मेमोरी रिवाइव होगी, ठीक है। 1899 में क्या हुआ कि ब्रिटिश क्वीन जो विक्टोरिया थी उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो क्या हुआ, उनकी डेथ होने के बाद उनकी याद में विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया कोलकाता में। ये अभी भी प्रेजेंट है, आप लोगों को पता होगा किसने बनाया था? लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। अगर ये क्लियर नहीं है तो यहाँ लिख देती हूँ CURZON, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में क्या बनाया था? विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता, ठीक है। उसके बाद हम 1905 में पहुंच गए हैं। अब 1905 में क्या हुआ था? पार्टीशन हुआ था बंगाल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आई थिंक बहुत लोगों को पता भी है। तो एग्जैक्टली 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का पार्टीशन के लिए बोल दिया गया था, ठीक है। तो जो बंगाल प्रॉपर बनना था उसमें वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा आता, और एक ईस्ट बंगाल और असम बनने के लिए कहा गया था। दो पार्ट्स में डिवीजन को कहा गया था, एक बंगाल प्रॉपर और एक ईस्ट बंगाल एंड असम, ठीक है। अच्छा, इस बिकॉज ऑफ दिस पार्टीशन व्हाट वाज ट्रिगर्ड वाज अ स्वदेशी मूवमेंट। तो देखो होता क्या था कि ऐसा था कि पहले लीडर्स ना दो टाइप्स के थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही दो टाइप के लोग पाए जाते थे, ये डिवीजन हो गया था। यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, कलर चेंज कर देती हूँ थोड़ा डार्क सा, या जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ना हमारी, तो वहाँ पे क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो टाइप्स के लोग होते थे। एक होते थे मॉडरेट्स और एक होते थे हमारे एक्सट्रीमिस्ट। तो आपको नाम से पता लगता होगा, मॉडरेट्स जो थोड़े सॉफ्ट थे, एक्सट्रीमिस्ट से जो कहते थे कि अगर हमको वायलेंस भी करनी पड़े तो वी हैव टू डू इट इन ऑर्डर टू गेट आवर इंडिपेंडेंस, वेयर एज मॉडरेट्स वर बिलीविंग इन नॉन वायलेंस, ठीक है। तो इससे क्या हो गया था, एक डिवीजन हो गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो लोगों में, ठीक है। तो आप ये जो लाल बाल और पाल पढ़ रहे हैं ना यहाँ पर, ये लाल बाल पाल, ये सारे थे एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। और इन्होंने ही जब पार्टीशन हुई और मॉडरेट्स ने कुछ नहीं किया उसके लिए, तो ये लोग ट्रिगर हुए और इन्होंने बोला एक्सट्रीमिस्ट्स ने कि अब हम क्या चलाएंगे, अब हम चलाएंगे एक स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट चलाएंगे, लाल बाल पाल ने बोला, ठीक है। अब क्या हुआ, उसके बाद स्प्लिट हो गया कांग्रेस में, ठीक है। अब 1907 में क्या हुआ, 1907 में कांग्रेस में स्प्लिट हुआ। मैंने यहाँ पर भी आपको बताया था, आई थिंक मैंने लिखा था ये, अच्छा सॉरी इसमें है, हाँ, स्प्लिट कब है, 1907 और 1916 में है मिलन वापस से। देखो मैंने मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पे भी बताया हुआ है, ठीक है। जब स्प्लिट हुआ, बिकॉज ये स्वदेशी मूवमेंट ट्रिगर हो गई, इनकी आइडियोलॉजीज अलग थी, तो ये स्प्लिट हो गया मॉडरेट्स में और एक्सट्रीमिस्ट में। मॉडरेट्स में जो थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, मतलब लीडर थे, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलिटिकल गुरु ऑफ MK गांधी, ये भी आपको याद रखना है। और एक्सट्रीमिस्ट के लीडर कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, उसमें से बाल जो थे वो लीडर थे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 1906 में। अच्छा, ये डिवीजन जो था ये ट्रिगर किससे हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल से, 1905। अब हम 1906 पे आते हैं। इसमें क्या हुआ था कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था, ढाका में। तो यहाँ पे 1906 वाला भी इम्पॉर्टेंट है कि ऑल इंडिया लीग का कब जो है वो फॉर्मेशन हुआ, तो अब हुआ, ठीक है। किसने बनाया था, बाय आगा खान एंड सैमुल्ला खान, ठीक है।
1909 में क्या हुआ, इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया, या फिर मॉले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं इसको, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे इवेंट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिसको मैं बहुत बहुत बोल रही हूँ वो पेपर में आते ही आते हैं, ठीक है। मतलब आपको अपने दिमाग में फिट करके लेके जाने हैं कि किसी ना किसी सेट में आ ही सकता है, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स में क्या हुआ था, सबसे इम्पॉर्टेंट हाईलाइट इसका ये था कि इसमें जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन थी वो आ गई थी, ठीक है। कोटा सिस्टम आ गया था रिप्रेजेंटेशन के लिए, किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए। देखो अब मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ, कहाँ पे था वाला, हाँ देखो क्या हुआ था कि ये जो कम्युनल वाली चीज़ है ना, ये ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी, जिसको वो लोग बोलते थे डिवाइड एंड रूल, ठीक है, डिवाइड एंड रूल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा, ठीक है। तो उनको ऑलरेडी पता था कि हमारे कुछ सोसाइटी में ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि कास्ट सिस्टम वगैरह प्रिवेल कर रहा है, तो इससे क्या होगा, अगर हम लोगों को भड़काएंगे कि भैया तुम्हारे साथ तो अन्याय हो रहा है, ठीक है, नीचे कास्ट के साथ अन्याय हो रहा है या इस पर्टिकुलर रिलीजन्स के साथ अन्याय हो रहा है, तो क्या होगा कि वो लोग ट्रिगर होंगे, ठीक है। और यहाँ से हायर कास्ट वाले या दूसरे रिलीजन वाले ट्रिगर होंगे, तो क्या होगा, उनमें एक लड़ाई करवा दो, ठीक है, उनको डिवाइड करा दो, और जब उनमें खुद में ही यूनिटी ख़त्म हो जाएगी तो वो हमसे क्या लड़ेंगे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स का ये माइंडसेट था, तो इसी माइंडसेट को वो लोग डिवाइड एंड रूल कहते थे कि इन लोगों को डिवाइड करो और फिर इन सब पर रूल करो, ठीक है। तो ये था, तो ये डिवाइड एंड रूल की ही पॉलिसी थी 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, और इसकी ये हाईलाइट है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में और भी चीज़ें कही गई थी, लेकिन ये इसका सबसे बेसिक हाईलाइट है जो कि आपको पता होना चाहिए। पेपर में यही पूछा जाता है कि कम्युनल जो है बेसिस पे सीट्स का रिजर्वेशन कोटा है, ये सब कम्युनल बेसिस, कम्युनल मीन्स हिंदू एंड मुस्लिम, ओके, बिकॉज ऑलरेडी मुस्लिम लीग फॉर्म हो गई थी, तो हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने डिवाइड करना शुरू कर दिया। बिकॉज आपने यहाँ से देखा होगा कि 1906 में ऑलरेडी मुस्लिम लीग फॉर्म हो गई थी, आइडियोलॉजीज का डिफरेंस आ रहा था, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं 1911 पे। 1911 में क्या हुआ कि यहाँ पर पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज कैंसल्ड, कैपिटल ऑफ इंडिया वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, ठीक है। उसके बाद 1912 में रास बिहारी बोस थ्रू अ बॉम्ब ऑन लॉर्ड हार्डिंग या हार्डिंज, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। देखिए मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट भी लिख रखा है इसके ऊपर, रास बिहारी बोस, ये भी यूपीएससी में भी ना इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो रास बिहारी बोस ने क्या किया, उन्होंने एक बॉम्ब फेंक दिया किसके ऊपर, लॉर्ड हार्डिंज के ऊपर, और इसको हम लोगों ने बोला दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, हम लोगों ने नहीं, ब्रिटिशर्स ने बोला, ठीक है। उसके बाद है 9 जनवरी 1915 ये वाली डेट भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये अभी एसएससी सीजीएल में पूछी गई थी, ठीक है, मेरे ही सेट में पूछी गई थी ये। तो ये इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी कब आए थे साउथ अफ्रीका से, तो वो आए थे 1915, 9 जनवरी 1915 में, और इसी डे को हम लोग एनआरआई डे भी कहते हैं, ठीक है। ऑन द डिमांड ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले एंड चार्ल्स एंड्रूज, इनकी डिमांड पर ये आए थे। गोपाल कृष्ण गोखले को क्या बोला जाता है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपकी मेमोरी रिवाइव होगी। 1916 में अब क्या किया, अब गांधी जी आए और अब उन्होंने आते ही अपने जो भी उनको करना था वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। 1916 में उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो साबरमती आश्रम को अपना बेस बना लिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना बेस बना लिया साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम कहाँ पर है ये भी कमेंट करिएगा नीचे। उसके बाद है सत्याग्रह जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिए थे 1916 में, बेस बना लिए, सत्याग्रह को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सत्याग्रह में, मैंने लिखा भी हुआ है। देखो सबसे पहले सत्याग्रह है आपका 1917 में चंपारण सत्याग्रह आया था सबसे पहले, ठीक है। ये किसके अगेंस्ट था, ये अगेंस्ट था तिंकाथिया सिस्टम, जो कि इंडिगो प्लांटेशन से रिलेटेड था, जिसमें कि पुअर पेजेंट्स को, मतलब अपने इंडियन पेजेंट्स को फोर्स किया जाता था कि आप इंडिगो का प्लांटेशन कीजिए, जो कि बहुत ही कॉस्ट इंटेंसिव क्रॉप था और बहुत ही वर्क लेबर इंटेंसिव क्रॉप भी था, और उससे जो भी फ़ायदा मिलता था ब्रिटिशर्स ले जाते थे, और जो पेजेंट्स थे उनका बेसिकली एक तरीके से टॉर्चर था ये पूरा इंडिगो प्लांटेशन, ठीक है। तो इसको वो लोग बोलते थे तिंकाथिया सिस्टम के अगेंस्ट सत्याग्रह हुआ था, उसको हम लोग कहते हैं चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद आ गया 1918 में क्या हुआ, 1918 में हुआ खेड़ा सत्याग्रह, विच वॉज अगेंस्ट द राइजिंग लैंड टैक्सेस, ठीक है। उसके बाद है 1918 में तीसरा सत्याग्रह आया, जो कि था अहमदाबाद सत्याग्रह वॉज इन सपोर्ट ऑफ द प्लेग बोनस, के प्लेग का बोनस ब्रिटिश गवर्नमेंट दे, ठीक है।
तो ये हमने क्या पढ़े 1917 से लेकर 1917 ही मान लो, 1917 से लेकर 1918 तक 3 सत्याग्रह आ गए थे गांधी जी के, और 1915 में वो रिटर्न ही हुए थे। तो आप देख सकते हो कितना जल्दी जल्दी सब कुछ होना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद 1919 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पर रोलेट्स एक्ट भी आया था, रोलेट्स एक्ट आया था, ठीक है। और जलियांवाला बाग वैसे कर हुआ था, रोलेट्स एक्ट आता है, एक कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी अभी आई थी, वो यही होता है बेसिकली, कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले तो रोलेट एक्ट में क्या बोला गया था कि किसी को भी अरेस्ट कर सकती है ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द मियर डाउट, सिर्फ डाउट के बेसिस पे अरेस्ट कर सकती है, विदाउट एनी जुडिशियल ट्रायल ऑन समवन हु इज़ अपोजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज कोई कर रहा है तो सिर्फ एक डाउट के बेसिस पे ही उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। और आप इस एक्ट को अगर सुन रहे हो, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है कि सिडेशन लॉ क्या होता है, तो आप उसको रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज ये कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के टाइम से ही चला आ रहा है, ठीक है। और इस पे भी डिबेट है, सिडेशन लॉ पे बहुत डिबेट चलती है, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, बट ये कहीं ना कहीं ओरिजिन्स रॉलेट एक्ट से ही हैं उसके, ठीक है, ठीक है। तो ये रॉलेट्स एक्ट आ गया। उसके बाद 13 अप्रैल 1919, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेट, सबको पता भी है, सबके दिमाग में भी छपी हुई है, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था इस दिन, बहुत ही दुखद घटना, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि बेसिकली ये अमृतसर में हुआ था, ठीक है। वहाँ पे अभी इसके जहाँ पर जो ये प्लेस है ना, वहाँ पे अभी एक वो भी बना रखा है, म्यूज़ियम बना रखा है, और अगर आप विज़िट कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो यूट्यूब वगैरह पे आप देख सकते हो, वहाँ पे बुलेट्स के निशान वगैरह अभी तक दिखाए हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, ठीक है। तो क्या हुआ था कि यहाँ पे जनरल डायर जो थे ब्रिटिश में, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, 1581 पीपल को किल कर दिया था एक साथ, ठीक है। तो इट वॉज बिग मैसेकर, ब्लड एवरीवेयर। तो 1915 में क्या हुआ था, 1915, अच्छा ये वाला क्लियर हो गया ना, 1919, इसमें 1915 एक बीच में रह गया था, 1915 1916, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या हुआ था, एक तो सबसे पहले ऑल इंडिया हिंदू महासभा का फॉर्मेशन हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ MM मालविया। उसके बाद 1916 में रियूनियन ऑफ कांग्रेस इन कोलकाता, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ जुड़ गए थे वापस से, ठीक है। उसके बाद है 1920 में आ जाता है। 1920 से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हो गई थी गांधी जी के बाद, क्योंकि उन्होंने जलियांवाला देखा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कर दी टू डाउनग्रेड द ब्रिटिश इकोनॉमी। उसके बाद 1919 में ही, अच्छा 1919 में देखो, 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया था उस टाइम पे खिलाफत मूवमेंट चल रही थी। खिलाफत मूवमेंट में मोहम्मद अली और शौकत अली जो थे उन्होंने स्टार्ट की थी। फिर बाद में क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आ गई 1920 में। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मिलाकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और की खिलाफत मूवमेंट मर्ज हो गई, और इससे ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा अलार्म्ड हो गए, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने एक हंटर कमीशन का फॉर्मेशन किया, ठीक है, ऑन द रॉलेट इंक्वायरी, रॉलेट एक्ट के इंक्वायरी करने के लिए हंटर कमीशन का फॉर्मेशन किया। और ये जो था NCM और KM का मर्जर था, इट वाज बिकॉज ऑफ व्हाट वाज डन इन द रॉलेट एक्ट, उसके अपोजिशन में। अच्छा, और ये जलियांवाला बाग था, इसमें भी जो ये इतने सारे लोग जहाँ पे जुटे थे ना, इट वाज टू अपोज द रॉलेट एक्ट, ठीक है, इसलिए वो इकट्ठा हुए थे। उसके बाद है हम लोग 1922 पे आ रहे हैं। अब ये तो चल रहा था, अब क्या हुआ, चौरी चौरा में ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, ओपन फायर कर दिया ऑन द पीसफुल प्रोटेस्ट चल रही थी उस पर भी, इन रिटेलिएशन टू द पीपल किल्ड। मतलब देखो क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स थे वहाँ पे, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने ओपन फायर कर दिया बिना किसी उसके, बिकॉज दे वर नॉट एट ऑल वायलेंट, दे वर जस्ट साइलेंटली, लाइक नॉट साइलेंटली बट अ पीसफुल प्रोटेस्ट वॉज गोइंग ऑन, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंड वाज, ब्रिटिशर्स ने ओपन फायर कर दिया, तो उसके रिटेलिएशन में जो वहाँ के लोग थे, जो वहाँ पे बैठे हुए थे, पीपल जो वहाँ पे बैठे हुए थे, इंडियंस, उन्होंने इन पर अटैक कर दिया, बहुत सारे पुलिस स्टेशंस को बर्न कर दिया गया, ठीक है, ऑफिसर्स वगैरह को मार दिया गया। तो एक तरीके से एक वायलेंट सिचुएशन क्रिएट हो गया। तो गांधी जी वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट वायलेंस। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट का जो मिक्सचर था, मर्ज कर दिया गया था, ठीक है, उसको उन्होंने क्या बोला, कैंसिल कर दिया। उन्होंने बोला हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सबको कैंसिल कर रहे हैं, बिकॉज हम नहीं चाहते कि वायलेंस के बेसिस पे कुछ भी हो, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, गांधी जी विड्रू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उसके बाद 1922 में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी बाय मोतीलाल नेहरू एंड CR दास, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
एक फॉर्मेशन हुई किसकी, स्वराज पार्टी की। 1924 में एसएन सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट था, एचआरए, उसको फॉर्म किया। किसने फॉर्म किया, एसएन सान्याल ने। उसके बाद 1925 में 9 अगस्त को क्या हुआ, ककोरी में एक ट्रेन रॉबरी हुई, जो कि एचआरए के द्वारा प्लान थी। कहाँ पर हुई, ककोरी कहाँ पर है, लखनऊ में, ठीक है। उसके बाद है 1927 में साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया, अ हाई लेवल कमीशन टू इम्प्रूव द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। 1928 में क्या हुआ, एचआरए को HSRA मतलब सोशलिस्ट वर्ड ऐड कर दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया, जिसका लीडरशिप कौन कर रहा था, सरदार भगत सिंह कर रहे थे। उसके बाद 1929 में साइमन गो बैक का नारा लगाया गया। साइमन कमीशन के अगेंस्ट एक तरीके से प्रोटेस्ट था, अगेन पीसफुल था, लेकिन जो स्कॉट थे पुलिस कमिश्नर फ्रॉम ब्रिटिश, उन्होंने क्या किया, लाहौर के थे वो उस टाइम पे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लाठी चार्ज का ऑर्डर कर दिया, जिसमें कि लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय, भगत सिंह जी, सुखदेव जी एंड राजगुरु जी ने क्या किया, प्लान किया कि वो स्कॉट को मार देंगे एज अ रिवेंज फॉर लाला लाजपत राय जी। बट इंस्टेड ऑफ स्कॉट उन्होंने सैंडर्स को मार दिया, जो कि एएसपी थे लाहौर के। इस घटना को कहा जाता है मर्डर ऑफ सैंडर्स, ओके। इसको लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस भी कहते हैं। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस दोनों के दोनों अलग अलग हैं, आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए। अब 1929 में ही भगत सिंह ने क्या किया, बॉम्ब फेंक दिया दिल्ली असेंबली पे। इट वाज नॉट अ रियल बॉम्ब, ये किसी को भी हार्म करने के लिए नहीं था, इट वाज अ स्मोक बॉम्ब, जस्ट सो दैट कि ये लोग कि भगत सिंह वगैरह ब्रिटिशर्स के अटेंशन अपनी तरफ ले सके, इसलिए इन्होंने फेंका था। तो ये अगर किसी को भी मिसकंसेप्शन है कि इट वाज टू हर्ट एनीबडी, तो वो नहीं था, ठीक है। तो स्मोक बॉम्ब्स उन्होंने फेंके, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, भगत सिंह ने सरेंडर किया फॉर रेवोल्यूशनरिस्ट, ठीक है। उसके बाद लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या हुआ, डिमांड, ये भी 1929 में हुआ था कि लाहौर सेशन में क्या हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस के डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज बाय जवाहरलाल नेहरू, वो शुरू हो गई थी डिमांड, ठीक है। कब शुरू हो गई थी ये, 1929 में, ठीक है। उसके बाद हमारे 1913 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कराई गई बाय गांधी जी। 12 मार्च 1930 में डांडी मार्च हुआ साबरमती टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। उसके बाद 1931 में गांधी इरविन पैक्ट आया, बिकॉज वो चाहते थे कि गांधी जी अपना विड्रॉल कर ले किसका, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह हुआ 23 मार्च 1931 में लाहौर में। भगत सिंह जी और अपने भगत सिंह जी, राजगुरु जी और SK जी, इन तीनों का हो गया, क्या हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया था, ठीक है। उसके बाद इलाहाबाद एल्फ्रेड पार्क में जो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, उन्होंने अपने आप को मार दिया, सुसाइड, ओके, बिकॉज उनके रीजंस थे, वो अभी हम उसमें नहीं जाते हैं। 1932 में कम्युनल अवार्ड्स दिए गए, विच वॉज कॉल्ड एज रैमसे मैकडोनल्ड अवार्ड, ठीक है। और ये हाईली बहुत ही गलत अवार्ड्स थे, कम्युनल बेसिस पे किसी को अवार्ड देना, एंड इंडियंस वर कम्प्लीटली अगेंस्ट इट, गांधी जी वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट इट, तो उन्होंने फास्ट टिल डेथ करने के लिए घोषणा कर दी उस चीज़ की, ठीक है। तो इसके बाद बिकॉज उन्होंने ये बोला, तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए एक पूना पैक्ट साइन हुआ, जिसमें कि उनका एंड ऑफ फास्ट टिल डेथ जो है वो वहाँ से ख़त्म कर दिया गया गांधी जी द्वारा, ठीक है, पूरा पैक्ट में। अब हम आ गए 1942 में क्रिप्स इंडिया मिशन आया। क्रिप्स इंडिया मिशन में क्या कहा गया कि कोई भी इंडियन सोल्जर जो कि ब्रिटिशर्स की वर्ल्ड वॉर 2 में हेल्प करेगा, उनको मतलब अगर इंडियंस हेल्प करेंगे ब्रिटिशर्स की तो उनको इंडिपेंडेंस दे दी जाएगी। बट गांधी जी ने बोला नहीं जी, हमें ऐसे नहीं चाहिए, ठीक है, आप लोग इंडिया छोड़ के जाइए। 1942 में क्या हुआ कि क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दिया गया बॉम्बे से बाय गांधी जी। उसके बाद 1940 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग जो है उन्होंने एक लाहौर रेजोल्यूशन पास किया, कहाँ पर, लाहौर में, ठीक है। उन्होंने 2 नेशन थ्योरी को सजेस्ट किया, ठीक है, जिसमें कि बोला कि 2 सेपरेट नेशन बनेंगे, एक इंडिया एक पाकिस्तान, ठीक है, ठीक है।
उसके बाद एक 1945 में CR फॉर्मूला, CR दास, ठीक है, CR दास जी जिनकी हमने बात की थी, उन्होंने फॉर्मूला सजेस्ट किया था शिमला में, ठीक है, जिससे कि वो टू नेशन थ्योरी को रिजॉल्व कर सके, बट ये भी फेल हो गया था, ठीक है, 1945 में सजेस्ट किया गया था। अच्छा, उन्होंने घोषणा कब की थी? 1940 में, ठीक है। उसके बाद 1946 में आया कैबिनेट मिशन प्लान, जिसमें क्रिप्स लॉरेंस अलेक्जेंडर, ये मैंने आपको इंडियन पॉलिटी वाले क्रैश कोर्स में सबसे पहले यही से शुरुआत की थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के और कैबिनेट कमीशन के फॉर्मेशन के लिए यहीं से शुरुआत हुई थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिएट की और इंटरनल गवर्नमेंट क्रिएट की, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो उसके लीडर थे। उसके बाद 1947 20 फरवरी 1947 में डिक्लेरेशन हुआ टू एंड द ब्रिटिश रूल बाय क्लीमेंट एंटली ने बोला अब हम ब्रिटिश रूल को एंड कर रहे हैं, ठीक है। 3 तारीख को क्या हुआ? 1947 माउंट बैटन प्लान आया, ठीक है, उसमें बोला गया कि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो जाएगा। उसके बाद 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ। 14 अगस्त को पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिल गई, 15 अगस्त को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई। पाकिस्तान में फर्स्ट पीएम कौन बने? श्री लियाकत अली खान, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा आपका इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल क्रैश कोर्स में मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। जो जो मेजर इवेंट्स हैं आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और इससे आपको क्या होगा कि आप पेपर में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेरी वेल। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आपको अभी और भी वीडियोस आने वाले हैं। अभी ज्योग्राफी का मैं पूरा क्रैश कोर्स लाने वाली हूँ, दैट इज़ गोइंग टू बी अ बिग वन। पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट करा दूँगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत ही जल्दी आ रहा है। मैं गैप नहीं करूँगी बिकॉज पेपर्स आ रहे हैं, तो उससे पहले आप लोग को क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अभी ज्योग्राफी का भी आ रहा है, तो स्टे ट्यून्ड, ओके, एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय।